साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के प्रेरक तत्व अर्थात कारण। नंबर 1, धर्म प्रचारकों तथा शासकों की आवश्यकताएं। कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट मिशनों द्वारा दूर दराज के स्थानों पर धर्म प्रचारकों की टोलियां भेजी जाती थी। स्थानीय लोगों से झड़पों के कारण पादरी मारे जाते थे। जब ये खबरें तार द्वारा मूल देश में पहुंचती तो देश के लोग सजा देने हेतु शोरगुल करते। जैसे जर्मनी के 2 पादरी चीन में मारे गए तो कुछ इस तरह की बातें हुई। यूरोपीय लोग वैज्ञानिक खोज, खनिज ज्योतिष, शिकार, पर्यटन हेतु इन देशों में जाते। तब उनका सोचना था कि वे स्वतंत्र हैं और कहीं भी जाना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। उनकी दृष्टि में पीले, भूरे और काले लोग असभ्य थे। इन्हें पूरी आज़ादी एवं सुरक्षा यूरोपीय देखरेख में ही संभव है। यह एक बहाना था। नंबर 2, आवश्यक वस्तुओं एवं बाजार की आवश्यकता। यूरोपीय लोगों को उत्तम चीज़ों की जरूरत एवं आपूर्ति उपनिवेशों से ही की जा सकती थी। जैसे चाय, कॉफ़ी, पटसन, मसाले, रबड़ इत्यादि। औद्योगिक देशों में बनाए हुए माल की बिक्री के लिए विश्व व्यापक बाजार भी जरूरी था। साम्राज्यवाद के हिमायती नए बाजारों की खोज की आवश्यकता पर बल देते थे। इस तरह से आवश्यक वस्तुओं एवं बाजार की आवश्यकता यह दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण, अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता। औद्योगिकरण के कारण यूरोपीय देशों का विकास हुआ और ये विकसित राष्ट्र बन गए। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में विकसित देशों में पूंजी निवेश के अवसर कम होने लगे तथा आय कम होने लग गई। इसकी तुलना में पिछड़े इलाकों या क्षेत्रों में पूंजी लगाए जाने के लगभग असीमित अवसर थे। इन इलाकों में मनमानी शर्तें लाद कर कहीं अधिक आय प्राप्त की जा सकती थी। इसके अलावा इन देशों का सस्ता श्रम व विदेशी माल की मांग ने भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को प्रेरित किया। इस तरह से अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता ये जो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का तीसरा कारण था। नंबर 4, आबादी और शक्ति संतुलन की समस्या। यूरोपीय देशों की बढ़ती आबादी के लिए बसने हेतु नया वास स्थान चाहिए था, अर्थात नई जगह चाहिए थी, क्योंकि यूरोप में आबादी के लिए क्षेत्र कम पड़ रहे थे। इस कारण भी उपनिवेश बनाए गए। ये उपनिवेश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि में स्थापित किए गए। नंबर 5, प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए उपनिवेश या प्रशासित क्षेत्रों का विस्तार शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्रों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। संसार में विस्तृत भूभाग का अधिपति होना प्रतिष्ठा की निशानी अथवा महाशक्ति होने का प्रमाण समझा जाने लगा था। इसके अलावा साम्राज्यवाद के कुछ अन्य प्रेरक तत्व भी सामने आए, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार बताया जा सकता है। अर्थात साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के जो कारण हैं उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1, नई भौगोलिक खोजें। नंबर 2, नए वैज्ञानिक आविष्कार। नंबर 3, राष्ट्रीय राज्यों का उदय। नंबर 4, व्यापारी वर्ग का उदय। नंबर 5, समुद्री रास्तों की खोज। नंबर 6, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार। और नंबर 7, पूंजीवाद। साम्राज्यवाद के उदय के आर्थिक कारणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। औद्योगिक क्रांति व उत्पादन, कच्चे माल की आवश्यकता, निवेश की सुरक्षा, संचार व यातायात के साधनों का विकास, जनसंख्या का दबाव। साम्राज्यवाद के राजनीतिक कारण जो है वो निम्नानुसार है। राष्ट्रीय गौरव व प्रतिष्ठा,
का प्रतीक। नंबर 2 सैनिक सामग्री उद्योग। धार्मिक कारण निम्नानुसार है। ईसाई मिशनरीज द्वारा धर्म प्रचार, साम्राज्य विस्तार का नैतिक आधार। इसके अलावा अनुकूल परिस्थितियां, ये परिस्थितियां इस प्रकार थी। एशियाई एवं अफ्रीकी देशों की देशों में तकनीकी एवं सैनिक सामग्री का अभाव था। ये भी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के प्रेरक तत्व थे।